मर्ज के छक्के पे चौके मारता था ये तोता और इसकी तोतियां। अब तेरी माशूकाओं के रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। अब बहुत प्ले और स्टॉप सारे बटन दबाऊंगा, तो देखते जा। खाना अभी तक आया क्यों नहीं? अब तो उसे आ जाना चाहिए। अगर सच में सुभान किसी मुसीबत में है तो उसका जिम्मेदार एक ही इंसान हो सकता है। कौन? फरहान। फरहान उसी ने सुभान के साथ कुछ न कुछ गलत किया होगा। मन्नत, उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं पुलिस को कॉल करूंगी। अब फरहान नहीं बचेगा। सुभान मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं वो सच में किसी मुसीबत में तो नहीं? प्लीज प्लीज मेरा फोन उठाओ प्लीज। प्लीज पिक अप द कॉल सुभान। सुभान अभी तक आया क्यों नहीं? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। ये दोनों इतना परेशान क्यों दिख रही हैं? कहीं फिर कोई नया तमाशा तो नहीं खड़ा किया? भूपी जान, अस्सलाम वालेकुम। आप आ गई? अस्सलाम वालेकुम भूपी जान। वालेकुम अस्सलाम। लाइए ये मुझे दीजिए। अब भूपी जान मुझे पता होता कि आप आने वाली है तो मैं खुद आ जाती एयरपोर्ट आपको लेने। हाँ, जैसे इस घर में सबको बहुत परवाह है ना मेरी। वैसे सुभान को तो बताया था मैंने कि मैं कल आ रही हूँ। कहाँ है वो? ना तो वो खुद आया और ना ही किसी को एयरपोर्ट भेजा। ना तो खैरियत पूछी और ना ही मेरा फोन उठा रहा है। कहाँ है सुभान? भूपीजान वो ना शायद किसी मीटिंग में है। किसी का भी फोन पिक नहीं कर रहा है। हाँ, किसी का भी। अब मेरी गिनती किसी में हो गई है ना? बड़ा हो गया है ना? काम, मीटिंग और बीवी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता उसे। माँ का क्या है? वैसे ये पहली बार है जब उसने मेरा फोन नहीं उठाया। खुदा जाने उसे कौन बहका रहा है। सुभान जरूर किसी मुसीबत में है। कहीं उस फरहान ने तो कोई गड़बड़ नहीं करती। वो ऐसा कर भी सकता है। फरहान को कॉल करती हूँ। ये फरहान फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बड़ी कॉल आ रही इस तोती की यार। हाँ? ओ, इसका तोता जो मेरे पास कैद है। बहुत किस्मत वाला है तू। अरे दो तोतियां पाल के रखी है इसने।
पता नहीं कौन सा जादू करके बैठा है उनकी जान में ये तो दे, हमको भी ये जादू वगैरह बता दे यार, हमको भी थोड़ी बहुत टिप्स वगैरह दे दे भाई, बता। साला क्रिकेट का बॉल समझ के छक्के पे चौके मारता था ये तोता और इसकी तोतियां। अब बैट किसके पास है? छक्के पे छक्का कौन मारेगा? मैं मारूंगा। सुना, अब तेरी माशूकाओं के रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। अब पॉज, प्ले और स्टॉप सारे बटन दबाऊंगा, तो देखते जा। सोफी, मम्मी। नहीं चाहिए मुझे। कायनात ऐसे परेशान बैठना कमबख्ती की अलामत है, कम से कम पानी तो पी लो। सोफी, मम्मी। नहीं चाहिए मुझे पानी। जी तो कर रहा है कि जहर पी लो। आपसे कहा था ना कि मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा, लेकिन आपसे नहीं हुआ। पता नहीं मेरा सुभान कैसा होगा, किस हाल में होगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कायनात सुबह ऑफिस में होगा, वो जंग लड़ने नहीं गया। मम्मी अब्बू सही बोल रहे हैं, भाई बिजी होंगे, कहीं पे काम में गए होंगे। डोंट वरी ना। कुछ भी से नहीं होगा, और जंग ही लड़ने के लिए गया है। जब से ये मनहूस इबादत मेरे बेटे की जिंदगी में आई है ना, तब से मेरे बेटे की जिंदगी हराम हो गई। पता नहीं कैसा होगा, किस हाल में होगा मेरा बच्चा। मुझे तो बहुत फिक्र होती है। भाभी के आने के बाद तो आपको उनकी कम फिक्र होनी चाहिए। आफ्टर ऑल आपसे ज्यादा ही ख्याल रखती है भाई का। बकवास बंद, वरना एक खींच के लगाऊंगी ना, सारी बत्ती सी बाहर निकल आएगी। कायनात, सच बोलने वाले को सजा नहीं देते। सही बात। चुप। आप लोग करते रहिए हंसी ठिठोली, लेकिन जब तक मेरी जुबान से बात नहीं हो जाती ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। कायनात मेरी बात। कायनात, सुभान अभी भी फोन नहीं उठा रहा है और घर भी नहीं आया। सुभान ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अल्लाह मियां, मेरी सुभान की हिफाजत करना प्लीज। फरहान ने सच में सुभान के साथ कुछ तो नहीं कर दिया? नहीं, वो सुभान से डरता है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। कहाँ है मेरा बेटा? मैं तुम दोनों से पूछ रही, सुभान कहाँ है? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है वो? फूफी जान, मन्नत ने कहा ना ऑफिस में है, वो किसी मीटिंग में है। मुझे बेवकूफ समझ रही हो? वो कितनी भी बड़ी मीटिंग में क्यों ना हो, मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, फोन लगाओ उसे। फूफी जान, उसका फोन साइलेंट पे होगा। अरे तो साइलेंट पे है तो ऑफिस में टेलीफोन तो होगा ना। टेलीफोन पे फोन लगाओ, मुझे बात करनी है, फोन लगाओ उससे। अगर ऑफिस में फोन लगाया तो सच सामने आ जाएगा कि सुभान ऑफिस में नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने ऐसे बुत बनकर क्या देख रही हो मुझे? मैंने कहा फोन लगाओ, मुझे सुभान से बात करनी है।
फोन नहीं उठा रहा है। या अल्लाह, अगर कोई फोन नहीं उठा रहा है तो दोबारा फोन करो, या सबके सब मर गए हैं ऑफिस में। दोबारा फोन करो और स्पीकर पे रखो। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैं इबादत बोल रही हूँ। जी मैडम बोलिए ना। वो सुभान सर ऑफिस में है क्या? नहीं नहीं है मैडम। अब मतलब ऑफिस में ही है पर मीटिंग में है। ओके। अभी थोड़ी देर पहले इससे बात हुई थी तो इसने कहा था सुभान और मन्नत ऑफिस ही नहीं आए। सुभान मीटिंग में कैसे बैठा है? हेलो, हाँ मैं सुभान की अम्मी बोल रही हूँ। जी मैडम बोलिए ना। सुभान कहाँ है? उसे फोन दो, मुझे उससे बात करनी है अभी तुरंत। नहीं हो सकती मैडम। अब मतलब वो पेरिस वाले क्लाइंट आए हैं ना, उनके साथ मीटिंग चल रही है साहब की। सर ने मना किया हुआ है। सो सॉरी मैडम। अच्छा ठीक है, सुभान को बोलना कि मेरा फोन आया था, जब मीटिंग खत्म हो जाए तो मुझसे बात करवाना। ठीक है मैडम। कहा था ना आपको ऑफिस में ही है, मीटिंग में है। वैसे एक बात कहूं तुम दोनों से, मुझे तुम दोनों पर शक्ति पर भी भरोसा नहीं है। मुझे खुद पता करना पड़ेगा कि मेरा सुभान कहाँ है। सुभान भाईजान गायब है, ये बात तो दादी अम्मी को बतानी होगी। दादी अम्मी 500 रुपए छठी रखना। आई एम कमिंग। एक सेकेंड, सुभान भाईजान घर नहीं है, वो गए कहाँ? दादी अम्मी को बताना होगा। उसने पहले कहा था कि सुभान ऑफिस आया ही नहीं है, अब कह रहा है कि सुभान ऑफिस में है, मीटिंग में है। प्यून पहले झूठ बोल रहा था या अब झूठ बोल रहा है? तुम सही सोच रही हो, सुभान ऑफिस में नहीं है। पर प्यून ने तो कहा कि वो ऑफिस में है। क्योंकि मैंने उसे ऐसा कहने के लिए कहा था, क्योंकि पुप्पी जान पैनिक कर रही थी। वो जब पुप्पी जान आई तो अल्लाह, अगर कोई फोन नहीं उठा रहा है तो दोबारा फोन करो, या सबके सब मर गए हैं ऑफिस पे। और फिर से फोन लगाओ और स्पीकर पे रखो। लगाओ। हाँ जी बोलिए। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर सिर्फ किसी का भी फोन आए, कोई भी तुमसे पूछे कि सुभान कहाँ है, तो तुम्हें बोलना है कि सुभान पेरिस वाले क्लाइंट्स के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। क्या समझे? और मैडम ऐसी कोई मीटिंग तो है ही नहीं, और आप तो सुबह से ऑफिस ही नहीं आए। मुझे पता है, लेकिन फिलहाल जो मैं कह रही हूँ उतना करो, वरना कल से तुम भी ऑफिस नहीं आओगे। हाँ ठीक है मैडम, समझ गए। जैसे आप बोलोगे वैसे ही करूँगा। अगर पुप्पी जान को पता चल जाता ना कि सुभान ऑफिस में नहीं है, तो वो पूरा घर सर पे उठा लेती। इसीलिए झूठ बोलना पड़ा। अरे अगर सुभान घर आ जाएगा या हमारा फोन ही उठा लेगा तो सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा ना। पता नहीं कहाँ गायब हो गया है वो। इसका जवाब तो तुम दोगी ना मन्नत। What?
सुभान कहाँ है मन्नत? लास्ट टाइम वो तुम्हारे साथ था। बताओ मन्नत, क्या किया है तुमने सुभान के साथ? बोलो। मैंने कुछ नहीं किया सुभान के साथ। मैं खुद परेशान हूँ कि वो कहाँ चला गया है। Shut up! ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है मन्नत। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सुभान कहाँ है। बोलो, सच सच बताओ, क्या किया है तुमने मेरे सुभान के साथ? समझने की कोशिश करो। मैं गलतियां करती हूँ, लेकिन हर गलती मेरी नहीं होती है। मुझे सच में नहीं पता कि सुभान कहाँ है। पर खुद भी तुम्हारी जुबान पे यकीन नहीं होना चाहिए। तुम इतनी बड़ी झूठी हो। सुभान तुम्हारे साथ निकला था ऑफिस के लिए। वो वाली हरकत तुम ही कर सकती हो ना। सच सच बताओ मन्नत, क्या किया है तुमने मेरे सुभान के साथ? पागल हो गई हो क्या? समझने की कोशिश करो। मैं सुभान के साथ क्या ही करूंगी? वो तो तुम ही बता सकती हो ना। तुम नहीं चाहती थी कि सुभान को तुम्हारे एमएमएस वाली बात पता चले, इसलिए तुमने सुभान को घर ही नहीं आने दिया। पता नहीं क्या किया है तुमने सुभान के साथ, इसका कोई पता ही नहीं है। अल्लाह मियां, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है इबादत। तुमने मेरी इज्जत बचाई है। लेकिन ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं कि मैंने तुम्हारा एहसान नहीं माना। तब भी तुम्हारे मुताबिक तो मैं सुभान को हासिल करना चाहती हूँ ना, उससे प्यार करती हूँ। तो मैं पागल हूँ कि मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगी? इबादत, तुमने मेरी इज्जत बचाई है और सुभान तुम्हारा शौहर है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। तुम मेरी बहन हो इबादत। मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ। अरे जैसी बहन हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? बहन के नाम पे धब्बा हो तुम, धब्बा। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। सुभान से झूठ बोला, फरहान को जेल से छुड़वाया। तुमने बदले में क्या दिया मुझे? धोखा, मक्कारी, फरेब। तुम्हारे जैसी लड़की कुछ भी कर सकती है मन्नत। बहन कहती हो तुम मुझे? अपनी ही बहन के शौहर पर इतनी गंदी नजर डालती हो तुम। सच सच बता दो मन्नत, तुमने सुभान के साथ क्या किया है मन्नत? वरना मैं पप्पी जान को सब कुछ बता दूंगी, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम जानती हो ना पप्पी जान क्या करेगी? फाता प्लीज, मैंने सुभान के साथ कुछ नहीं किया है। मैं प्यार करती हूँ उससे। उसे नुकसान पहुंचाना तो दूर, उस बारे में मैं सोच भी नहीं सकती इबादत। मैं एक बार अपनी मोहब्बत मेरे लिए कुर्बान करनी चाहिए थी। आज मैं अपना प्यार तुम्हारे लिए कुर्बान करती हूँ। सुभान तुम्हारा शौहर है और मैं भी चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए। मैं खुद मर जाऊंगी पर सुभान को एक खरोच तक नहीं आने दूंगी। झूठी हो तुम, मुक्कार हो तुम, नाटक करती हो तुम, नाटक। मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, समझी तुम? इबादत, मैं क्या ऐसा करूं कि तुम्हें मुझ पे भरोसा हो जाए? हाँ, किसकी कसम खाओ? अम्मी की? तो ठीक है, मैं अम्मी की कसम। बिल्कुल चुप हो जाओ मन्नत, खबरदार। जो अम्मी की झूठी कसम खाई तो अम्मी को बीच में मत लाओ। हमारी वजह से पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे वजह से उनकी तबीयत खराब हो, समझी तुम? तो कितनी आसानी से झूठी कस्में खा लेती हो। मुझे तुम्हारी कोई भी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम बस सच सच मुझे ये बताओ कि सुभान कहाँ है? सुभान गायब है? मतलब गायब है मतलब? अरे किसी जादू मंत्र से गायब थोड़ी हो गई है। कहीं मिल नहीं रही है वो। अरे बेवकूफ, वही तो मैं पूछ रही हूँ, कहीं मिल नहीं रहे। मतलब कहाँ गायब हो गया सुभान? यही तो किसी को नहीं पता दादी अम्मी। सुबह सुभान भाईजान मन्नत अप्पी के साथ ऑफिस गए थे, है ना? लेकिन मन्नत अप्पी घर आ गई, लेकिन सुभान भाईजान अभी तक नहीं आया घर। और वो किसी का फोन भी नहीं उठा रहे हैं। और तो और कायनात फूफी का भी फोन नहीं उठा रहे हैं। जब इबादत अप्पी ने ऑफिस में फोन किया ना, तो उन्होंने कहा कि सुभान भाईजान किसी मीटिंग में है। पर इबादत अप्पी का चेहरा बता रहा था कि शायद वो झूठ बोल रही है। शायद वो झूठ बोल रही है? मतलब
मतलब इबादत के चेहरे पे ऐसे लिखा हुआ था क्या? वो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। क्या बोल रही हो तुम? सच में मैं ऑफिस का चक्कर लगा आई थी क्योंकि एक्चुअली मुझे कुछ प्रिंट्स निकलवाने थे, तो सोचा कि ऑफिस हो आऊं। और यकीन कीजिए दादी अम्मी, मुझे वहाँ सुभान भाईजान कहीं नहीं दिखाई दिए। अच्छा, हाँ, सुभान ऑफिस में नहीं है तो फिर कहाँ चला गया? वारी मेरी छोटी आइटम बूम, क्या हंगामा खेज खबर लाई है तो माशाल्लाह। चलो भाई, अब तो जल्द से जल्द पता करना होगा कि सुभान आखिर कहाँ गया। तू यहीं रुक, मैं आती हूँ। खैर करे, लंदन से लौट आई और बताया भी नहीं। मैं बस फालतू बात करने का वक्त नहीं है। वो तो मेरे पास भी नहीं है। तो मेरी बात सुनो कायनात बेटा, मैंने सुना है कि सुभान किसी का फोन नहीं उठा रहा है। मेरा यकीन करो कायनात, मैंने जब से ये बात सुनी है ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है बेटा। दिल तो मेरा भी बैठा जा रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया है मेरा सुभान। ना तो फोन उठा रहा है और ना ही अपनी कोई खबर दे रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। एक मिनट, मैं जानती हूँ कि सुभान कहाँ है। मैं बताती हूँ, आओ मेरे साथ। हाँ, चलिए चलिए। मैंने कहा मुझे जवाब दो। ठीक है, अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है। इबादत, तुम मुझे चाहे कितना भी गिरा हुआ समझो, चाहे कितनी भी नफरत करो, मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ, सबके साथ बेईमानी कर सकती हूँ, पर अल्लाह के साथ नहीं। अल्लाह मियाँ की इस पाक कलाम की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि सुभान कहाँ है। इतनी बड़ी कसम खाई है तो मुझे तुम्हारा एतबार करना पड़ेगा। पर सवाल यह है कि सुभान कहाँ है? ये वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? अल्लाह मियां, मेरे सुभान की हिफाजत करना। अगर सच में सुभान किसी मुसीबत में है तो उसका जिम्मेदार एक ही इंसान हो सकता है। कौन? फरहान। फरहान? मन्नत, तुम्हें तो पता है ना कि वो कैसा है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने सुभान को जख्मी किया था कल, और आज तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की। उसी ने सुभान के साथ कुछ न कुछ गलत किया होगा। मन्नत, उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। अब फरहान नहीं बचेगा। अगर इबादत ने पुलिस को फोन कर दिया तो फरहान सबके सामने उगल देगा कि मैं उससे कांटेक्ट में थी और लास्ट टाइम सुभान के साथ उससे मिलने गई थी, और मैं फंस जाऊंगी।
सारे कबीले में गल्ला करते रहे। शेर के मैं टकना पई होनी पंछी मेरी बोल गया खेलना जाऊं मसीह वैसे मैं या जिस कभी कपड़े नहीं हुए या कभी आँखें मैं कभी कोई मजूती ले